माजी में इसराइल ने इराक का प्रोग्राम तबाह किया। वो किया हुआ, क्योंकि इराक जवाब नहीं दे सकता था। हम ये पीठ बजा देते उनकी। आपको पता है ज़िया-उल-हक ने क्या कहा था? ज़िया-उल-हक ने कहा था कि अगर इसराइल ने बदमाशी की तो मैं गधे पर रख के एटम बम भेज दूंगा, तेल अवीव और हैफा उड़ा दूंगा। ये 1977 का साल था। पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज हो चुका था, मगर एक मर्द मोमिन सदर ज़िया-उल-हक शहीद ने इख्तिदार संभालते ही एक ऐसे मंसूबे को कौमी सलामती की आला तरजीह बना दिया जो बरसों बाद दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का वकार बुलंद करने वाला था। कहूटा एटमी रिसर्च लेबॉरेटरी। इस तंसीब की बुनियाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खां के मशूरे और क़यादत में रखी गई। कहूटा एक हसास और मुकम्मल खुफिया मंसूबा था। इसकी सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाई गई। खुफिया एजेंसियों ने दाखिली व खारजी निगरानी के लिए स्पेशल यूनिट तैनात किए। तमाम नक्लो हरकत को महदूद कर दिया गया और यहाँ काम करने वालों की जांच पड़ताल कई मराहिल से गुजरती थी। इसी दौरान जब पाकिस्तान ने फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट खरीदने की कोशिश की तो शदीद आलमी दबाव, बिलखुसूस अमेरिका के दबाव पर फ्रांस ने मुआहदा तोड़ दिया। लेकिन सदर मोहम्मद ज़िया-उल-हक शहीद पीछे नहीं हटे। उन्होंने चीन से कई खुफिया मुआहिदे किए। चीन ने खुफिया तौर पर पाकिस्तान की मदद करने की हामी भरी। यरनीम अफजौदा करने के तमाम आलात, तकनीकी मशूरे और साइंसी मवाद आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल किया गया। खोटा में यूरेनियम को अफजूदा करने का अमल तेजी से शुरू हो गया और पाकिस्तान की रफ्तार ने दुनिया को चौंका दिया। आलमी मीडिया शोर मचाने लगा। पाकिस्तान इज सीक्रेटली मेकिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब, मगर पाकिस्तान खामोशी से अपने दिफा की बुनियाद रख रहा था। 1984 का साल पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के लिए एक फैसला कुन मोड़ लेकर आया। इस साल पाकिस्तान के एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खां ने सदर ज़िया-उल-हक शहीद को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा, जनाब सदर, जब आप हुक्म करेंगे हम एटमी धमाका करके दुनिया को बता सकते हैं कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महज तजुर्बाती मराहिल से निकलकर अमली सलाहियत के मकाम पर पहुंच चुका था। सदर ज़िया-उल-हक शहीद ने ये खत पढ़ने के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खां को ईवानी सदर बुलाया। मुलाकात के दौरान ज़िया शहीद ने उनका माथा चूमा। ये एक सिपास भरे जज्बे का इजहार था, जैसे एक सिपाह सालार अपने नडर सिपाही को खराज तहसीन पेश करता है। मगर ये वो दौर था जब अफगानिस्तान में सोवियत की यलगार के खिलाफ अफगान जहाद जोरों पर था। पाकिस्तान इस जंग में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा था। सदर ज़िया-उल-हक शहीद जानते थे कि अगर इस वक्त पाकिस्तान ने एटमी धमाका कर दिया तो सारी तवज्जो अफगान जहाज से हटकर पाकिस्तान पर मरकूज हो जाएगी। आलमी दबाव शदीद हो जाएगा और मुजाहिदीन को दी जाने वाली सारी इमदाद बंद हो सकती है। लिहाजा सदर ज़िया-उल-हक ने धमाका न करने का फैसला किया। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये न था कि पाकिस्तान पीछे हट रहा है। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत मुकम्मल थी और दुनिया के सामने सिर्फ ऐलान बाकी था। इसी दौरान भारत के साथ ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ने लगी। 1986 के आखिर में भारत ने ब्रास्टेक के नाम से एक विसी फौजी मशक राजस्थान के करीब शुरू कर दी। पाकिस्तान को खदशा हुआ कि भारत जंग छेड़ सकता है। तब 1987 के अवाइल में सदर ज़िया-उल-हक शहीद ने एक क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए दिल्ली का दौरा किया। ये एक रस्मी दौरा था, लेकिन दरपर्दा कई अहम पैगामात दिए गए। दौरे के दौरान एक निजी मुलाकात में सदर ज़िया-उल-हक ने भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी को सख्त लहजे में मुतनब्बा किया, अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की हमाकत की तो ये जंग रवायती नहीं रहेगी। ये एक वाज़े इशारा था एटमी हथियारों के मुमकिना इस्तेमाल का। राजीव गांधी
जो उस वक्त तक पाकिस्तान के एटमी अजाइम को एक अफसाना समझते थे, हक्का पक्का रह गए। सदर ज़िया-उल हक शहीद ने ऐलान तो कभी नहीं किया, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके अल्फाज और पाकिस्तान की खामोश ताकत ने दुश्मन को पैगाम दे दिया था। पाकिस्तान एटमी ताकत है और यह ताकत कागज पर नहीं बल्कि मैदान में मौजूद है। इसी दौरान अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और कई दीगर मगरबी मुमालिक ने पाकिस्तान पर मुसलसल दबाव डाला कि वो अपने एटमी प्रोग्राम को रोके। अक़वाम मुत्तहिदा, IAEA और वाशिंगटन के सफारती हलकों में शोर मचने लगा कि पाकिस्तान एक इस्लामी एटमी ताकत बनने जा रहा है। लेकिन सदर ज़िया-उल हक शहीद ने न सिर्फ दबाव को मुस्तरद किया, बल्कि हिकमत, सब्र और स्ट्रेटेजिक विजन के साथ अपने साइंसदानों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया। (1977 से 1988 तक का अरसा पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा दौर था जिसमें पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर मरकूज थीं। कोहटा में यूरेनियम अफजूदगी की इत्तलाआत दुनिया भर के ऐवानों में गूंजने लगी। पाकिस्तान की एटमी पेशरफत मगरबी ताकतों के लिए एक खतरा बन गई थी और तब शुरू हुआ एक न खत्म होने वाला दबाव, धमकियों और चालाक सफारतकारी का सिलसिला, जिसका एक ही मकसद था, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम रोका जाए। अमेरिका सबसे आगे था। सदर जिमी कार्टर के दौर में पाकिस्तान पर इक्तिसादी दबाव बढ़ाया गया। 1979 में जब अफगानिस्तान पर सोवियत अफवाज ने हमला किया तो हालात यकसर बदल गए। सदर रीगन ने वक्ती तौर पर पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी का दर्जा दिया, मगर पसी पर्दा कोशिशें जारी रहीं कि पाकिस्तान किसी तरह एटमी बम बनाने से बाज रहे। 1981 में अमरीकी वजीर खारिजा अलेक्जेंडर हैग इस्लामाबाद पहुंचे। उनके साथ आए मुशीरों की टीम ने सख्त तहफुजात का इजहार किया। कई मुलाकातों में कहा गया, जनरल ज़िया, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको अफगान जहाद के लिए असलहा दें तो हमें कोहटा पर यकीन दहानी दी जाए। लेकिन सदर ज़िया-उल हक शहीद का जवाब दो-टोक था, ये प्रोग्राम पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जमानत है, हम समझौता नहीं करेंगे। फ्रांस ने 1976 में पाकिस्तान को एक एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट देने का मुआहिदा किया था, मगर अमेरिका के दबाव पर यह मुआहिदा मनसूख कर दिया गया। इस फैसले के बाद पाकिस्तान की क़ियादत ने फैसला किया कि वो चीन से मदद लेगी। चीन ने न सिर्फ पाकिस्तान को टेक्निकल मालूमात फराहम के, बल्कि खाम माल के हुसूल में भी किरदार अदा किया। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे मुमालिक जिनसे पाकिस्तान ने इब्तदाई न्यूक्लियर सप्लाईज हासिल की थी, उन्होंने भी अपना ताउन रोक लिया। जर्मनी की एक कंपनी ने सेंट्रीफ्यूज की पुर्जा जात फराहम करने पर खुफिया अंदाज में ताउन किया, जिसे बाद में बंद करना पड़ा। BBC के मारूफ नुमाइंदा मार्क टली ने 12 पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में रिपोर्टें दें, जिनमें कहा गया कि कोहटा एक एटमी बम की फैक्ट्री है। 1986 में एक अमरीकी सहाफी जॉन के कैसलर को खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद भेजा गया। उसकी मुलाकात डॉक्टर अब्दुल कदीर खां के चंद पुराने साथियों से करवाई गई ताकि किसी तरह खुफिया मालूमात हासिल की जा सकें। जॉन की रिपोर्ट ने अमेरिका में एक नई लहर पैदा की, जिसके बाद CIA ने कोहटा पर सैटेलाइट निगरानी बढ़ा दी। भारत भी मैदान में था। 1981 में इसराइल ने इराक के ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला किया और भारतीय खुफिया इदारे ने इसराइली इदारे मोसाद से राब्ता किया ताकि पाकिस्तान के खिलाफ भी वैसा ही ऑपरेशन किया जाए। 1983 में इसराइली F-16 तैयारे भारत में उतारे गए और मंसूबा बनाया गया कि कोहटा पर फिजाई हमला किया जाए।
लेकिन जियाउल हक शहीद को बरवक्त इत्तला मिली और पाकिस्तान की एयर डिफेंस फोर्स को हाई अलर्ट कर दिया गया। ये पैगाम दुश्मन तक पहुंचा दिया गया कि अगर एक भी तैयारा पाकिस्तान की फजा में दाखिल हुआ तो इस्लामाबाद न्यू दिल्ली पर बम गिरा देगा। सदर जियाउल हक शहीद ने हमेशा धीमी आवाज में मगर फौलादी इरादे के साथ पाकिस्तान के दिफा को यकीनी बनाया। उन्होंने कहूटा की सिक्योरिटी को फौजी सतह पर बढ़ा दिया। कहूटा के अर्द गिर्द कई किलोमीटर का इलाका नो गो जोन बना दिया गया। हर मुलाजिम की निगरानी की जाती और हर पुर्जा, हर तकनीकी हिस्से को अलग जगहों पर तैयार किया जाता ताकि पूरी टेक्नोलॉजी किसी एक फर्द या इदारे को न मालूम हो। IAEA, UNSC और दीगर आलमी इदारे पाकिस्तान से मुतालबा करते रहे कि वो अपने प्रोग्राम पर बीनुल अक़वामी मुआयना कबूल करे, मगर जियाउल हक शहीद ने खुद मुख्तारी का परचम बुलंद रखा। सत्रह अगस्त 1988 को बहावलपुर के नजदीक फिजा में एक धमाका हुआ और पाकिस्तान ने अपना एक अजीम सपूत इस सान्हे में खो दिया। इस फिजाई हादसे में सदर जियाउल हक, जनरल अख्तर अब्दुल रहमान और कई अहम जर्नील शहीद हो गए। मुहतरम नाजरीन, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सानिहा था और सबसे बड़ी साजिश थी जिसमें कुछ अपने और कुछ बाहर के लोग शामिल थे। ये हादिसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। एक ऐसा मर्द हक जिसने एटमी ताकत का ख्वाब देखा और उसे पूरा किया, अब वो दुनिया की आंखों में खटकने लगा था। वो शख्स जो हर दबाव के बावजूद पाकिस्तान को एक नाकाबिल तस्खीर एटमी कुव्वत बनाने के मिशन पर गामजन था। वो शख्स जिसने सोवियत अफवाज को शिकस्त देने में अपना किरदार अदा किया। वो शख्स जिसने भारत, इसराइल और मगरिब की आंखों में आंखें डालकर कहा, पाकिस्तान दुनिया की किसी ताकत के सामने झुकेगा नहीं। उन की शहादत के बाद पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम, अंदरूनी चपकलशें और आलमी दबाव का एक नया तूफान आया। 1988 से 1998 तक हराने वाली हुकूमत को एक तरफ मुईशत संभालनी पड़ी, दूसरी तरफ आलमी ताकतों के दबाव का सामना करना पड़ा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खां और उनकी टीम ने अपना काम खामोशी से जारी रखा। जियाउल हक शहीद की दी हुई पॉलिसी के तहत एटमी हथियारों को मजीद वसाअत दी गई। खोटा, चागी और दीगर तंसीबात में काम तेजी से होता रहा और 13 मई 1998 को भारत ने पोखरान में एटमी धमाके किए। दुनिया में एक हलचल मच गई। पाकिस्तान पर शदीद दबाव आया। अमेरिका, जापान, यूरोप सब ने कहा, मत कीजिए धमाके, हम आपको इमदाद देंगे, कर्जे मुआफ कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान खामोश न रहा। वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस मौके पर कौम के जज्बात को महसूस किया। आवाम, फौज, साइंसदान सबकी जबान पर एक ही नाम था, जियाउल हक शहीद, और एक ही वादा, हम शहीद का मिशन मुकम्मल करेंगे। 28 मई 1998 योम तकबीर। चागी के पहाड़ों ने गवाही दी, जमीन थरथराई, आसमान गूंजा, पहाड़ों का रंग बदला और पाकिस्तान ने 5 धमाके करके ऐलान किया, हम एटमी ताकत हैं। ये धमाके सिर्फ साइंसी या अस्करी कामयाबी नहीं थे, ये सदर जियाउल हक शहीद के ख्वाब की ताबीर, उनके मिशन का मुकम्मल होना और कौम के गैरत व खुददारी का ऐलान था। जियाउल हक शहीद आज हमारे दरमियान जिस्मानी तौर पर नहीं, लेकिन उनका अज़्म, कुर्बानी और नजरिहार एटमी तंसीब हर सेंट्रीफ्यूज और हर पाकिस्तानी के दिल में जिंदा है। जियाउल हक शहीद दुश्मन के लिए एक खौफ और अपनों के लिए एक फख्र का निशान थे। वो जिन्होंने दुनिया की धमकियों को जूते की नोक पर रखा और कहा, हम मुसलमान हैं, एटम बम हमारा हक है ताकि हम सलामती के साथ जी सकें। आज भी कहूटा, चागी और हर दिफाई साइट पर उनके ख्वाब गूंजते हैं।